तो संत जगदीश मुनि जी के यूट्यूब चैनल के तुहाडा स्वागत है। संत जगदीश मुनि जी वालों इलाज के नाल अध्यात्मिक ज्ञान भी अपने शिष्यों को दिता जा रहा है, तो लोगों के लिए उन्होंने वालों एक इहो जी वाणी दी जा रही है जिसका काफ़ी महत्व है, तो लोगों के लिए एक जिहड़ी उन्हां दी वाणी है वो काफ़ी प्रभावशाली साबित हो रही है। उन्होंने वालों अज र अते रूह बारे जानकारी जिहड़ी है वो दी जा रही है। तो आओ तुहानूं दिखाउने इस वीडियो दे विच किस तरह दे नाल उन्हां वालों अध्यात्मिक ज्ञान जिहड़ा है दिता जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी प्यारे बच्चों, अपना वाहिगुरू दा चल रहा सी, वाहिगुरू दे बारे विचार चल रही सी कि आपां ने जो फिजिकल ज्ञान लै रहे हैं उस ज्ञान के नाल नाल आपां ने अध्यात्मिक ज्ञान भी, क्योंकि दो टंगां ते बंदा चल सकता ना, बंदे दी एक लत्त ना होवे तो किवें चलेगा, ठीक है ना, औखा हो जाएगा ना। तो इस करके आपां ने दोनों टंगां दे नाल बराबर चलना है, फिजिकली ज्ञान भी लेना है, आध्यात्मिक ज्ञान भी लेना कंपलसरी है। तो वाहिगुरू जिहड़ा शब्द है सिर्फ रटन वास्ते ही नहीं है, तोता रटन वास्ते नहीं है। वाहिगुरू एक थ्योरी है, एक सिस्टम है जिसनों समझना है और समझण तो बाद आपां ने अपने जीवन के उत्ते इस सिस्टम नूं लागू करना है। तो अपने 3 शब्दों की थोड़ी बहुत चर्चा हुई है, बहुत बड़ी चर्चा है, बहुत बड़ियां थ्योरियां ने, क्योंकि एक लफज़ दे विच 7 थ्योरियां घट्टो घट्ट छिपियां होंदियां ने, 7 मार्ग छिपे होंदे ने। आपां किसी भी मार्ग ते चल के अपने जीवन नूं की है वधिया कर सकते हैं। तो कुछ मार्ग तुहानूं दस रहे हैं ताकि तुहानूं समझ आ जाए, ये ना होवे ना अग्गा दौड़ और पिछा चोड़ होवे, मैं दसी जावां तुसीं भुल्ली जाओ और अगे अगे चली जाओ, ठीक है ना। तो जिहड़ी गल भी आपां समझ रहे हैं उन्हों प्यार दे नाल अपने जीवन दे अंदर एक ऐसा प्रेम है, ऐसी मस्ती, ऐसा आनंद पैदा करना है कि दुनिया देखे कि वाकई कोई किसी संतां कोले बच्चे रह के आए ने और इन्हां दा जीवन बड़ा अलग है, बड़ा वधिया है। तो अज जिहड़ा है लास्ट वाहिगुरू दा जो शब्द है रै है, तो रै दा मतलब हुंदा है राम, राम दा मतलब हुंदा है, राम कोई मूर्ति नहीं है, मैंने पहले दस्या ना, राम दा किसी मूर्ति नाल कोई लेना देना नहीं, समझ गए गल। राम दा मतलब है एक आत्मा स्वरूप, एक पॉइंट जो कि साड़ी जो ब्रह्मंड के अंदर, जो साड़ी पूरे ब्रह्मंड के अंदर जो शक्ति काम कर रही है उदा एक केंद्र बिंदु की है साड़ी बॉडी के अंदर है, और वो हर एक बॉडियां के अंदर है, चाहे वो किसी भी तरह की बॉडी हो। बॉडी के 4 रूप ने मैं तुहानूं दसे ने। पहला रूप की है पहाड़ रूप, पत्थर। दूसरा की है पेड़ पौधे। तीसरा की है पंछी पशु, ठीक है ना। और चौथा की है मनुष्य है। और भी बहुत सारे ने, लेकिन आपां ने समझने वास्ते 4 ते चर्चा कर रहे हैं आपां, क्योंकि अपना जीवन पहाड़ों तो लैके मनुष्य तक 4 पॉइंट्स ने जिथों ये जीवन आया है, ठीक है ना। तो रै दा मतलब राम, साढ़े अंदर जो आत्मा काम कर रही है उस आत्मा का नाम क्या है, राम है, ठीक है ना। और ये जो आत्मा है ये हर एक दे अंदर है, एक कला कोई मनुष्य के अंदर नहीं है, मनुष्य के अंदर नहीं है, सब के अंदर है। वो आत्मा जो सब के अंदर है, सब के अंदर बराबर है, और जब वो सब के अंदर बराबर है तो सबको एक जैसा ही महसूस होता है, चाहे वो दुख हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वो पीड़ा हो, चाहे वो आनंद हो, चाहे मस्ती हो, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे अहंकार। तो सबको, कोई भी जीव है किसी भी प्रकार का, सबको एक जैसा ही फील होता है। ये मत सोचो कि यार अपने तो भेदभाव पैदा कर रखे हैं ना, अमीर अलग, गरीब अलग, ये वो भेदभाव पैदा कर रखा है ना, बड़ा छोटा, ये वो पता नहीं क्या क्या। ये भेदभाव ही सारे दुखों का मेन कारण है। संसार के अंदर जो दुख है ना उसका मेन कारण क्या है, भेदभाव। ऊंचा नीचा, छोटा मोटा, है ना, बड़ा, सबको छोड़ करके, ना यहाँ कोई बड़ा है ना यहाँ कोई छोटा है, ना कोई ऊंचा है ना कोई यहाँ नीचा है, सब एक समान है। सब के अंदर एक जैसी आत्मा विराजमान है, और वो आत्मा, वो पॉइंट, वो केंद्र परमात्मा का मेन
बिंदु है। ठीक है ना भाई? इसलिए जब सब में एक ही आत्मा विराजमान है तो सबको मैंने बताया कि दुख सुख सब तकलीफ़ें एक जैसी होती है। आप सुई किसी पेड़ को चुभोगे उसको भी उतना ही दुख होता है जितना एक मनुष्य को होता है। सुई किसी पशु के लगाओगे उसको भी उतना ही दुख होता है जितना मनुष्य को होता है। सुई किसी पहाड़ के भी लगाओगे उसको भी उतना ही दुख होता है जितना मनुष्य को होता है। हाँ, प्रकृति ने हर एक की सेंसिटिविटी में कुछ फ़र्क रखा है ताकि उनसे बहुत कुछ बनाया जा सके। जैसे पहाड़ हैं तो पहाड़ के अंदर 25% सेंसिटिविटी काम करती है। दर्द उतना ही वो भी महसूस करता है जितना मनुष्य करता है, लेकिन वो 25% दर्द महसूस करता है। पेड़ पौधे सुई का दर्द उतना ही महसूस करते हैं जितना मनुष्य करता है, लेकिन उनकी सेंसिटिविटी कुदरत ने 50% बढ़ाई है। क्यों बढ़ाई है? उसके पीछे भी बहुत बड़ा एक कुदरत का कारण है, कुदरत के नियम है, कुदरत का प्रेम है। क्योंकि उनसे जो जीवन तैयार होता है, अगर उनकी उतनी सहन शक्ति ना हो तो कोई भी जीवन तैयार नहीं हो सकता। जैसे एक माँ होती है, माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसको बहुत पीड़ा होती है। 54 उसको डिग्री कह लो का जो पेन होता है, दुनिया का सबसे ज़्यादा पेन होता है जो औरत को बच्चा देते समय तकलीफ़ होती है। तो तकलीफ़ होती है ना, अगर वो दर्द सहन ना करे तो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। ऐसे ही पेड़ पौधों में अगर सेंसिटिविटी कम हो, दर्द सहन करने की शक्ति ना हो, तो वो किसी नए जीवन को जन्म नहीं दे सकते। नए जीवन को जन्म देने के लिए ही प्रकृति ने अलग अलग जीवों की सहन शक्ति को इख्तियार किया है। पहाड़ों की 25% है, पेड़ पौधों की 50% है, पशुओं की 75% है, मनुष्य की 100%। इसलिए मनुष्य को थोड़ी सी सुई लगती तो ऐसे उछलता है, कूदता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि मनुष्य की सेंसिटिविटी 100% काम करती है। सेकंड, अगर हम इस सेंसिटिविटी को जगा लें तो हमारे जो सिस्टम है, सुनना, देखना, बोलना, सूंघना, स्पर्श करना, ये सारे इतने अजब हो सकते हैं कि अगर मेरे को यहाँ कोई स्पर्श करता है ना, तो लाख मील दूरी पर बैठा हुआ मेरे को प्रेम करने वाला भी उसी तकलीफ़ को महसूस करेगा जो मुझे हो रही है। इतनी सेंसिटिविटी है। जो नाक से हम सूंघते हैं, हम पास में कोई दुर्गंध आ रही हो तो कई बार पता नहीं कहते यार मेरा तो नाक बंद है। अगर हमारा क्राउन चक्कर खुल जाए, हमारी ऊर्जा रूट से क्राउन तक आ जाए, तो हमारा यहाँ से लाख किलोमीटर भी अगर कोई सुगंध काम कर रही है तो हमारा नाक उसको भी पकड़ के हमारे तक ले आता है। इतनी इसकी सेंसिटिविटी है। मनुष्य की सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसको योग के माध्यम से ही ठीक किया जा सकता है। तो बात चल रही थी अपने रह की। रह का मतलब आत्मा सब के अंदर है, तो सबको एक जैसा महसूस होता है। इसलिए किसी को हमने अपनी तरफ से कोई भी तकलीफ़ नहीं देनी, कोई भी दुख नहीं देना। हमारे कारण किसी को किसी प्रकार का तकलीफ़ ना हो, इसी का नाम ही संन्यास होता है, इसी का नाम ही साधुता होती है, इसी का नाम ही इंसानियत होती है। समझ आ गई बात? तो हमने परमात्मा के आगे यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु, हे प्रभु, आप राम स्वरूप हो, सबके घट घट में विराजमान हो, आप मेरे भी हृदय में आके विराजो। जब परमात्मा हमारे हृदय में आके बैठेगा तो हम किसी का बुरा नहीं कर सकते। क्यों? कहते हैं ना, जब कोई फैक्ट्री होती है या कोई डिपार्टमेंट कह लो, कुछ भी कह लो, जब उसका हेड ऑफिसर बैठा होता है ना, तो नीचे वालों को डर होता है कि अफसर बैठा है, कोई गलत काम ना हो जाए, है ना। जब कोई ऊपर बैठा हो तो सबको भय रहता है, क्योंकि वो किसी समय कुछ भी कर सकता है। जब परमात्मा हमारे हृदय में होगा और हमारी परमात्मा के प्रति पुकार होगी कि आप यहाँ मेरे बैठो, जब परमात्मा हृदय में होगा तो हम कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। करने से पहले भी सोचेंगे कि मेरा मालिक तो मेरे अंदर बैठा है, अगर मैंने गलत किया तो कोई हो सकता है वो कुछ भी कर दे, मुझे करने लायक भी ना छोड़े। समझ गए बात? ये भी हो सकता है। तो इसलिए
सबके अंदर परमात्मा विराजमान है और परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु आप मेरे हृदय में विराजो, ठीक है ना, ताकि मैं भी शुभ शुभ कार्य शुभ शुभ सेवा कर सकूं। ठीक है ना भाई, बात समझ आ गई? तो छोटी सी प्रार्थना कैसे करेंगे कि हे प्रभु आप राम स्वरूप हो, सबके घट घट में विराजमान हो, मेरे भी हृदय में आके विराजो। मेरी ये छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में है, उसे आप स्वीकार करो। धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਸ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ।